Hello everyone, this is Avijit Dubey, your math faculty. Today I am going to start your class. Before starting your class, you have to know about the syllabus. What is the syllabus of class 9th mathematics? We have to discuss the syllabus of class 9th mathematics. जो class 9 का mathematics का syllabus है उसको हम discuss करने जा रहे हैं. Mathematics syllabus divide in 6 units. Unit 1, 2, 3, 4 and 5, 6 and marks यहाँ पे given है. First unit is number system. Number system, in number system we have to study about the number system. Second one is algebra. In unit algebra we have to study polynomials, linear equation and two variables. Third one is coordinate geometry. In this unit we have to study only coordinate geometry, about coordinate geometry. Next one is very important, geometry. Geometry is very important for your academic portion and as well as your competitive examination. In this unit geometry we have to discuss about the introduction of Euclid geometry, lines and angle, triangle, quadrilateral, area of quadrilateral, circle and construction. Next one is mensuration. In this section we have to study about the area of triangle, area of quadrilateral using Heron's formula, surface area and volume. And last one is statics and probability. In this unit we have to study about the statics. Statics means mean, median, mode, group data, ungroup data and so on. Next one and probability. The weightage of different unit are given by first unit 8 marks, second one is 17 marks, third one is 4 marks, this one is 28 marks, 13 marks and 10 marks. सबका सम कितना है 80. पेपर जो आपका है वो 100 मार्क्स का होगा. 80 मार्क्स आपके इंटरनल रिटन एग्जाम के बेसिस पे होंगे और 20 आपका जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होता है. तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा. ठीक है. अब डिफरेंट इसमें चैप्टर्स होंगे क्योंकि यूनिट 6 ही है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं. तो हम चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हमको पढ़ना क्या, आपके सिलेबस में है क्या. तो ये आपका एक सिलेबस का यहाँ पे डिटेल है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं इसको आप देख लीजिए. फिर हम स्टार्ट करेंगे. अब अगला चैप्टर आपका जो होगा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम. In first chapter name is number system. First of all we have to know about the number system, different types of number system. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम आपको पढ़ने हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से नंबर किस सिस्टम में आते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जब नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर आपका आता है काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर. दिस वन इज नेचुरल नंबर. ठीक है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से और इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन इंफिनिटी. सेकेंड वन इज होल नंबर. दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल w. नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. थर्ड वन इज इंटीजर. This can be represent I or Z. In this number system, we have to discuss positive number, negative number, including zero. Means आपके पास इस सिस्टम में क्या होगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा और जीरो भी. नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर. This can be represent symbol Q. In this number system, number is expressible in the form P by Q, where Q is not equal to 0. Means फ्रैक्शनल नंबर जितने भी होंगे वो आपके रेशनल होंगे, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये आपका डिफरेंट जो नंबर सिस्टम यहाँ पे जानना है उसके बारे में फिर से एक बार बताता हूँ. नंबर सिस्टम में सबसे पहला कौन है, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में हम बात करते हैं नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल n से. इस नंबर सिस्टम में आपके जो नंबर होंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक होंगे.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज होल नंबर। होल नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? W से। इसमें क्या एक एक्स्ट्रा आ गया, एक जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। नेचुरल नंबर में क्या था? 1 से लेके था, इसमें आपने जीरो इंक्लूड किया, तो ये आपका क्या हो गया? होल नंबर। नेक्स्ट वन इज इंटीजर। इंटीजर को I और Z से रिप्रेजेंट करते हो। इंटीजर्स में क्या होते हैं? वैल्यू जो आपकी होल नंबर की थी 0 से इन्फिनिटी, वो तो थी, नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट पहली बार इंट्रोड्यूस कहां पे हुआ है? इंटीजर्स में आप निगेटिव नंबर को भी लेके चलते हो, यहां पे नेगेटिव नंबर भी हो गया। नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर। दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल क्यू। कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, कंडीशन है कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो है, इसका मतलब आपका नंबर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट होगा। तो कंडीशन है कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो नंबर सिस्टम होंगे वो आपके रेशनल होंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आती है, कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो ट्रू फॉल्स के टर्म में होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बताओगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, क्या आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को बता सकते हो? ये तो वैल्यू आपकी टेंड कर रही है इनफाइनाइट की तरफ, तो आप कभी भी इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू को नहीं बता सकते। इसी तरीके से हम पूछें स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फिर हम बात करें कि यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ती जाएंगी, और इससे क्या होगा? कम होती जाएंगी। तो यहाँ पे ना तो आप स्मॉलेस्ट बता पाओगे, ना तो आप ग्रेटेस्ट बता पाओगे। और फिर आपका जो रेशनल नंबर है, एक रिलेशन ऐसे पूछा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या ये ट्रू है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है? तो इसको समझ लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। हम बात कर रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो अब आपको पता है नेचुरल नंबर के बारे में भी, होल नंबर के बारे में भी पता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो अब आप देखना यहाँ पे, जब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 से लेके ये सारे के सारे टर्म, मतलब यहां से बात करेंगे ये सारे के सारे टर्म इसमें आ रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है, जीरो को छोड़ दें तो बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब इसी का वाइस वर्सा देखा जाए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या ये सही है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, चेक कर लेते हैं। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में मिल रहे हैं? नहीं भाई, एक ऐसा जीरो नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट वन इज इंटीजर। इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स में देखिएगा सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इंटीजर में है। यहां से अगर हम बात करें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर में है, तो आप कह सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। होल नंबर की बात करें तो सारे के सारे होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। बट यही अब रिवर्स ऑर्डर में अगर देखा जाए, क्या एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं भाई, केवल यही नंबर, तो ये तो एक्स्ट्रा है। फिर हम बात कर सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर या नेचुरल नंबर, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो क्या नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर है 1, तो 1 को हम 1 बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये तो आपका रेशनल होगा। 2 को हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3 बाई 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है इसमें? मतलब होने का मतलब ये हुआ कि क्या उसको हम p बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो आपका क्या होगा? रेशनल होगा। फिर हम होल नंबर की बात करेंगे, तो नेचुरल और होल में एक डिफरेंस क्या है? 0 का डिफरेंस है। क्या हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 0 को 0 बाई 1 लिखेंगे तो वैल्यू 0 ही तो होगी। हाँ भाई, हम 0 को भी 0 बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे होल नंबर आपके क्या होंगे? रेशनल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स की, तो आपने तो 0 1 2 3 के लिए चेक किया है, क्या निगेटिव टर्म्स को भी हम p बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? मान लीजिए -1 है, तो -1 को -1 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
-2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब सारे के सारे इंटीजर्स को भी आप क्या कर सकते हो, p/q के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जब सारे के सारे टर्म्स को p/q के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, रेशनल नंबर। वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। अब ये रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए, क्या वाइस वर्सा केस में भी ये एग्जिस्ट हो सकता है? तो वाइस वर्सा केस में यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, एवरी रेशनल नंबर, तो वो ना तो इंटीजर होगा, ना तो होल नंबर, ना तो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो पहला दूसरे का एवरी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 4 हैं, देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और ये तीनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक रिमार्क है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई अब डाउट नहीं होगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एवरी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तो इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए कोई भी आपका फ्रैक्शनल नंबर है 3/2, 3/2 है फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, p/q के टर्म में आपने इसको एक्सप्रेस किया। तो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि इसी के इक्वल हम कुछ और भी नंबर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू तो वही रहेगा, बट आप क्या कर सकते हो, इसके इक्वल और सारी वैल्यू आप लिख सकते हो। तो कैसे होगा, तो हम करेंगे क्या, सेम नंबर मल्टीप्लाइंग ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आपने मल्टीप्लाई किया, देन यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, वैल्यू जो होगी आपकी वो पहले वाली वैल्यू ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, when we multiply 2 on numerator and denominator, then we have 6/4. Again we multiply 3 on both number, numerator as well as denominator, then we have 9/6. Similarly you can multiply 4 on both. These numbers are equivalent number. कैसे पता किया इक्विवेलेंट, आपने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या मिला, इक्विवेलेंट मिल गया। फिर इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपसे कहा जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि उसके इक्विवेलेंट गिवन होंगे और मुझे वो इनिशियल वैल्यू लेके आनी होगी, मतलब उसके बाद वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिख दिया 18/6 लिख दिया, ये तो फ्रैक्शनल है बट ये सिंपलेस्ट नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, किसी नंबर का इक्विवेलेंट है, मुझे चाहिए क्या, वो सिंपलेस्ट वाला। तो आप देखोगे क्या सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, हाँ भाई, 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 2 3 जा। फिर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, हाँ भाई 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब इसका जो इनिशियल नंबर था वो 3/1 था, वो फ्रैक्शन क्या था, 3/1 था, और हमने इसमें क्या किया, 6 मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ नंबर में, तो ये इक्विवेलेंट मिल गया। इसी तरह यहां पे भी देख लो, हमने अभी बताया था कि ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल है, बट आपको दिख नहीं रही है, केवल दिख रहा है कि ये 3/2 है, ये 6/4 है, 9/6 है एंड 12/8 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पे, क्या ये दोनों नंबर किसी एक से कैंसिल हो सकता है, हाँ भाई, किससे कैंसिल होगा, 2 से, 2 3 जा 2 2 जा, देखिए 3/2 मिला। यहाँ 3 से कैंसिल करिए, यहाँ 4 से कैंसिल करिए, तो ऑल प्लेसेस में नंबर क्या होगा, इक्वल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो इक्विवेलेंट लिख सकते हो, सेम नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। और सेकंड वन इज कि अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है तो आप देखो क्या वो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल करके आप वहां तक जाओगे जहां की बात पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये आपका फाइनल होगा, इनिशियल फेज होगा, और ये इसके क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो आई होप कि आपको यहां ये चीजें क्लियर हो गई, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
ये नंबर लाइन क्या होता है, पहले ये देखते हैं व्हाट इज नंबर लाइन। ये आपकी नंबर लाइन है। यहां पे मैंने सपोज किया ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एंड लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आर नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go on right hand side and write the values just like this one 1 2, this one 3 4 and so राइट साइड पे आप मूव करते हो तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हो तो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर आपसे कभी कोई पूछता है 4 -3 0 1, ये नंबर है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो याद रहे जब हम 0 के राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है, वैल्यू भी इंक्रीज करती है और उसका न्यूमरल वैल्यू भी, न्यूमरल नंबर भी इंक्रीज करेगा और एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज करती है। बट लेफ्ट हैंड साइड जब मूव करते हो तो यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। मतलब क्या हुआ देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें -3 और -2, कौन बड़ा है, नंबर हम बात करें तो 3 2 से बड़ा है, बट आप जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो ये आपका बड़ा होगा और ये छोटा होगा। -3 क्या होगा, छोटा होगा -2 से। बट अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें 3 और 2 में, तो न्यूमरल वैल्यू तो 3 बड़ी है, तो जो न्यूमरल वैल्यू है वही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी होगी, मतलब 3 बड़ा होगा 2 से। अगर कोई भी नंबर आपसे कहा जाए कि इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने का मतलब कोई भी नंबर आपसे पूछ सकता है कि चलो भाई इसको रिप्रेजेंट करो, जैसे मान लीजिए बोल दिया 7 -7 -4 -3 कुछ भी, तो अगर मान लीजिए 3 बोला तो ये आपका नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे दिस प्लेस इज 3, और -3 बोला तो ये हो गया। तो नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, मिडिल मोस्ट टर्म इज 0, राइट हैंड साइड पे मूव करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 2 3 4, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव -1 2 3 4। कॉन्सेप्ट क्या था, ये 0 होगा जो वो इन सारे नंबर से बड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए -3 -2 -1 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा, देन ये, देन ये, देन ये। अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो ये कॉन्सेप्ट होगा, बट अगर हम 0 1 2 3 4 को लिखना चाहें तो ये वैल्यू एज यूजुअल होगी, सबसे छोटा ये, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे हमने इंटीजर्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की, कि आप रैशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन रियल लाइन। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, कोई आपका रैशनल नंबर क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर भी हम रियल लाइन यहां ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर इसके पहले तो आपने कहा था कि नंबर लाइन और यहाँ पे आप कह रहे हो कि रियल लाइन। तो नंबर लाइन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे केवल होल का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 -1 2 3 4, बट जब हम रियल की बात करते हैं तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन लिख दिया हमने, ये दिस वन इज 0, ये 1 होगा, ये 2 3 4, और इस साइड क्या होगा, -1 -2 -3। अब आता है कि 1/2 को रिप्रेजेंट करिए, नंबर लाइन पे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, ये देखिए। फिर कह दिया कि नहीं 2 होल 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, और ये दोनों नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देख लीजिए। टेक्निक अगर आपको पता हो गया तो आप खुद से अप्लाई करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और वो चीज़ें इंप्लीमेंट होगी और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखना 1/2 को करना है, 1/2 का मतलब आप पता है कि भाई हाफ होता है। अब हम हाफ की बात करेंगे
तो हाफ कहाँ पे होगा, 0 और 1 के जस्ट बीच में। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि भाई हाफ जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, बीचों बीच में, क्योंकि मिडिल टर्म होगा। तो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जब इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका वेरिएशन किन दो पॉइंट्स के बीच में है। 1/2 लाइज ऑन विच टू नंबर्स, 1/2 कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 1/2 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब जिनके बीच में लाई करेगा ये तो क्लियर हो गया। तो देखो आप इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इज व्हाट, 2। तो उन दोनों पॉइंट्स को डिनोमिनेटर के बेसिस पे डिवाइड करो, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। अगर बाय द वे यहां पे 1/3 होता तो 3 पार्ट्स में, 1/4 होता तो 4 पार्ट्स में। गेटिंग माई पॉइंट। तो 0 और 1 के बीच में क्या है, 1/2 आएगा, ये तो कंफर्म है। डिनोमिनेटर इज 2, देन 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करो, 1 एंड 2। यहां पे 1 एंड 2, ये फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट। मतलब ये 0 और 1 को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। आपको कौन सा पार्ट चाहिए, आपको कौन सा पार्ट चाहिए, 1/2 की बात हो रही है। अब न्यूमरेटर पे जाएंगे, न्यूमरेटर में 1 है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट चाहिए। तो ये आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, वी हैव 2। सो 1/2 को शो करना है, तो 1/2 क्या होगा, फर्स्ट पार्ट, दिस पॉइंट इज 1/2। क्लियर है ये चीज। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर बाय द वे आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना होता तो 1/3 के लिए क्या करते हैं, एक दूसरी लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। हमको मेन मतलब तो यहाँ पे ही है, क्योंकि 1/3 भी कहाँ पे होगा, 0 एंड 1 के बीच में होगा। ये पता कैसे किया, वैल्यू 0 तो है नहीं, वैल्यू निगेटिव है नहीं, और 1/3 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग 33 कुछ भी आएगा, तो 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेगा। तो अब डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो हमने बताया था जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 एंड 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कौन सा पार्ट चाहिए आपको, फर्स्ट पार्ट चाहिए, 1/3 का मतलब फर्स्ट पार्ट चाहिए। तो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज 1/3। अगर बाय द वे आपको कहता है कि भाई नहीं 2/3 चाहिए, तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज दिस 2/3। यहां तक कोई डाउट, आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कुछ दूसरे नंबर को लेके चलते हैं। यहां तक तो क्लियर है। जैसे हम यहाँ पे 2 होल 3/4 की बात कर रहे थे, 2 होल 3/4 की जब बात करेंगे तो इसको देख लेते हैं। 2 होल 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर रियल लाइन हो गया, 0 1 2 3, क्योंकि निगेटिव तो है ही नहीं, ये तो क्लियर है कि 2 होल 3/4 निगेटिव नहीं है। अगर बाय द वे ये निगेटिव होता तो यहाँ पे सिंबल माइनस होता। सबसे पहला काम आपको पता करना है कि ये वैल्यू किस दो पॉइंट के बीच में लाई करेगी। 2 होल 3/4 मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली 2 देन आफ्टर, 2 के बाद की बात कर रहा है। 2 होल 3/4 का मतलब 2 कंप्लीटली है, उसके बाद, तो उसके बाद आएगा क्या, 3, मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये तो कंफर्म है। ये 2 होल 3/4 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये कंफर्म है। कैसे कंफर्म किया, यहाँ पे 2 था, अगर ये 2 नहीं होता तो 0 और 1 के बीच में लाई करता। कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो अब पता है कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमने कहा था जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कितना है, 4। तो आपको क्या करना है, 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। कौन सा पार्ट चाहिए, थर्ड पार्ट, 1 2 3, दिस पार्ट इज 2 होल 3/4। यहां तक कोई डाउट, आई होप कि किसी को नहीं होगा, ये चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद हम कुछ निगेटिव टर्म्स को भी लेके चल सकते हैं। निगेटिव अगर कोई नंबर आपको दिखाना है तो निगेटिव कैसे दिखाओगे, जैसे मान लीजिए -1 होल 5/7 आपको दिखाना है। एक नंबर है -1 होल 5/7, -1 होल 5/7 की बात करेंगे तो अब ये कहां पे लाई करेगा। अब ये चीज पहले आपको क्लियर करनी, पहली चीज तो क्लियर करनी किन दो पॉइंट के बीच में लाई करेगा, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर देखना है। तो जब हम बात करेंगे -1 होल 5/7, -1 होल 5/7 लाइज बिटवीन -1 एंड -2, क्योंकि -1 गिवन है। इसके बाद की बात करेंगे तो -1 एंड -2 के बीच में लाई करेगा। सेकेंड थिंग इज, आपको यहां पे देखना है डिनोमिनेटर। व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज 7। वी हैव टू
डिवाइड -1 एंड -2 इन 7 इक्वल पार्ट्स। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 2 3, सॉरी ये गलत है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप स्केल से करोगे ना तो वहाँ चीज़ें और क्लियर होंगी, यहाँ पे नहीं है वो डाटा, तो बस हम आपको दिखाना चाहते हैं कैसे करते हैं। आप घर पे करोगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये 7 इक्वल पार्ट्स में हो गया। आपको कौन सा पार्ट चाहिए? 5th पार्ट। 1 2 3 4 5, दिस वन इज 5, दिस कैन बी रिप्रेजेंट -1 होल 5/7। इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर आपका आएगा उस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी तरह। आपको देखना है सबसे पहले कि वो रियल लाइन पे किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, देख लिया। फिर डिनोमिनेटर पे जाना है। डिनोमिनेटर में जो चीज़ है, डिनोमिनेटर को क्या करोगे आप? उतने पार्ट्स में ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद वो चीज़ें जो उसका फ्रैक्शनल न्यूमरेटर है उस पार्ट को देखोगे, वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा, हमने अभी तक क्या किया? अभी हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ नंबर देखा, इक्विवेलेंट देखा, सिंपलेस्ट फॉर्म देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर देखा। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में अब आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब जब हम फाइंडिंग रैशनल नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब है, टू रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स आर लाइज। मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर लाइज बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम आपसे कह दिए दो नंबर और कहा कि इसके बीच में रैशनल नंबर बताओ। अब आपने सॉल्व किया, दो नंबर लेके आ गए। बगल वाले ने सॉल्व किया, दो नंबर लेके आए। किसी और ने सॉल्व किया, दो नंबर लेके आ गया। अब आप बताओ, जब आप चेक करोगे, क्रॉस चेक करते हो, अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हो, अरे यार मेरा आंसर तो इतना आया, आपका आंसर इतना आ रहा है, तो आप एम्बैरेसिंग फील करते हो मेरा गलत है, या वो फील करेगा मेरा गलत है। भाई गलत नहीं है। ऑप्शन कितने हैं? इनफाइनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी में से कोई दो नंबर सेलेक्ट करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों नंबर आपका, बगल वाले का, सामने वाले का सेम हो जाए? कोई उसकी तो है नहीं। तो यहां पे आपको देखना है उसकी वैलिडिटी, मतलब वो एग्जिस्टेंस जो है वो दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि 2 और 3 के बीच में दो रैशनल नंबर बताइए, तो 2 और 3 के बीच में अगर हम बात करें, यहाँ ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में हम कह दिए कि 2.1 एंड 2.2, क्या ये गलत है? ये भी तो रैशनल नंबर होगा। 2.1 और 2.2 क्या होगा? इसके बीच में ही तो लाई कर रहा है। किसी ने कहा नहीं सर, हम कह रहे हैं कि 2.17 और 2.18 होगा, तो क्या वो गलत होगा? भाई 2.17 2.18 भी तो बीच में ही आ रहा है। किसी ने कहा नहीं सर, 2.5 और 2.6 होगा, तो इसका भी सही है। ये तीनों के तीनों नंबर क्या है? तीनों के तीनों का जो आंसर होगा वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या आपका सही है या आपका गलत है। इसके कुछ मेथड्स होते हैं फाइंडिंग करने के। एक होता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 2/3 एंड 3/2, ठीक है। हम कह रहे हैं इसके बीच में टू रैशनल नंबर, फाइंड टू रैशनल नंबर या इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू रैशनल नंबर। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो कुछ सारे मेथड हैं, मेथड को हम डिस्कस करेंगे। पहला एक मेथड होता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 7th 8th में भी पढ़ा होगा इसको, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर पहले इक्वल करेंगे, कोशिश करेंगे इसके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो बोथ का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा।
यहाँ पे 6 कैसे आएगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक गलती आप मत करना कि केवल न्यूमरेटर में या केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, याद आ रहा है, ये सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट लिख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 4/6। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9/6। अब आप बताओ इसके बीच में कौन कौन आ जाएगा, 5/6 आएगा, 6/6 आएगा, 7/6 आएगा, 8/6 आएगा। 2 रेशनल नंबर इंसर्ट करना था, कोई इसमें से 2 उठा लीजिए, ये भी तो आंसर हो गया, उनके बीच में ही तो लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, चलिए आपने इंसर्ट कर दिया, तो इस मेथड में आपने क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर को इक्वल किया, जैसे डिनोमिनेटर को हमने इक्वल कर दिया। अब इसके बीच में नंबर देखो 5 6 7 8 4 आ गए। मान लो किसी ने कहा नहीं सर हमको 5 इंसर्ट करना है, तब आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि भाई यहाँ पे तो 4 ही नंबर दिख रहा है, बट 5th नंबर कैसे आप एग्जिस्ट कराओगे। तो सिंपल सा है भाई, सिंपल सा क्या है, ये 4/6 और ये 9/6 है, क्या यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई बोथ में कर सकते हो, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट पढ़ा है, सेम नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। दिस कैन बी रिटन 40/60 एंड दिस कैन बी रिटन 90/60। अब जितना इंसर्ट करना कर लो भाई, 5 के क्या मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 41/60, 42/60, 43/60 एंड सो ऑन। तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास तो इनफाइनेटली मेनी आंसर्स हैं, उसमें से कोई 2 वैल्यू आपको चूज करनी है, तो एक मेथड आपका ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, फॉर 1 रैशनल नंबर, फॉर 1 रैशनल नंबर, अगर हम 1 रैशनल नंबर की बात करें तो आपके पास x एंड y आर 2 रैशनल नंबर, और इसके बीच में केवल 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो उसके बीच का जो रैशनल होगा वो सिंपल होगा x + y/2। ये भी एक फॉर्मूला है, ये ओनली 1 के लिए, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि 2 एंड 3 के बीच में आपको लाई करना है, तो 2 एंड 3 के बीच में पहला रैशनल नंबर क्या होगा, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, 2 + 3/2 मीन्स 5/2 हो गया, या 2.5 हो गया। अब आप कह रहे हो कि नहीं इसके बाद हमको 2 रैशनल नंबर वो चाहिए, जैसे ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3, 2 एंड 3 हो गया, इसके बीच में आ गया 2.5। आप कह रहे हो नहीं सर मुझे मोर देन 1 चाहिए, तो अब आप चाहो तो इनके बीच में फिर एक निकाल लो, सेम प्रोसेस है, यही वाला x + y/2 वाले से, तो इसके बीच में एक निकल जाएगा। आप चाहो तो इनके बीच में भी एक निकाल लो, तो कितने रैशनल हो गए, 3 हो गए। और चाहिए इनके बीच में निकाल लो, इनके बीच में निकाल लो, इनके बीच में निकाल लो, मतलब बहुत सारे आप निकाल सकते हो, ये भी एक मेथड है। 1 की बात करता है तो यहां पे जो स्टेप आएगा वो 1 1 करके आप निकालोगे, मतलब पहली बार फर्स्ट, फिर फर्स्ट, फिर फर्स्ट, ऐसे करके बहुत सारे नंबर उसके बीच में इंसर्ट कर सकते हो, तो ये भी एक मेथड हो गया। एक और मेथड है, लास्ट मेथड है, वो आपकी बुक में भी दिया है, आप उसको करोगे तो तीनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये वाला मेथड ही यूज करोगे। तो चलिए एक और देख लेते हैं। एक क्या है, अगर हमको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है कि मान लो हमारे पास x एंड y आर 2 रैशनल नंबर, वेयर y इज ग्रेटर देन x, मतलब क्या होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए x से। तो भाई आप किसी को भी y मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है उसी को y मानोगे, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया है 2 और यहाँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो जनरली आप क्या करते हो, पहले वाले को x मानते हो, दूसरे वाले को y। नहीं, ये गलत है, आपको बड़े वाले को y मानना है, मतलब ये y होगा और ये x होगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने निकाल दिया कि x एंड y सपोज कर लिया। अब आप क्या करोगे, फिर इसमें आपको देखना है कि कितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि n नंबर आपको इंसर्ट करना है, कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, n नंबर इसमें आपको इंसर्ट करना है, तो हम n नंबर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसका डिफरेंस निकालते हैं, d इज इक्वल टू y - x/n + 1।
ये निकाल लीजिए, इसको डिफरेंस बोलते हैं। y पता है ग्रेटर देन x से होना चाहिए, n क्या है, कितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, 5 4 3 2 जो भी, तो आपने d निकाल दिया, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब जो भी रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है, ये x हो गया और ये y, तो पहला क्या होगा, फर्स्ट जो होगा इसके बीच में x प्लस डी, सेकेंड क्या होगा x प्लस 2d, थर्ड क्या होगा x प्लस 3d एंड सो ऑन। जितने भी नंबर चाहिए आप उसको इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके हम करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है 2/3 एंड 3/2 में। कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 3। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर, और ये जो लास्ट अभी बताया आपको मेथड, उस मेथड का यूज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड विच वन इज y एंड विच वन इज x। वी नो y इज ग्रेटर वैल्यू एंड x इज स्मॉलर वैल्यू। अब यहाँ पे आप एक कंफ्यूजन होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सिंपल सा आइडिया है, आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 2 का यहाँ पे 3 का यहाँ पे, अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते तो ये 4 और 3 3 जा 9। अब आप बताओ 9 ग्रेटर है कि 4 ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर, 9 और 4, तो यू हैव टू से 9 इज ग्रेटर, 9 बड़ा है, तो बड़ा है मतलब ये बड़ा है। बात समझिएगा, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और केवल न्यूमरेटर की वैल्यू को आपस में हमने कंपेयर किया, जो बड़ा है वही उसके रिस्पेक्ट में जो आपका फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा और ये छोटा, तो y क्या होगा 3/2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 3। तो चलिए d निकालते हैं, d इज व्हाट, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y क्या है भाई 3/2, x क्या है भाई 2/3 एंड n 3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम 6 होगा, ये 3 1 4, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, क्या आएगा 5/24। ये d की वैल्यू आ गई। अब हमने कहा था जितने भी इंसर्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट नंबर मान लो इंसर्ट कर रहे हो x1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी x प्लस डी। x क्या है भाई 2/3 प्लस d क्या है 5/24। एलसीएम लेंगे तो 24, यहाँ 8 2 जा 16, 21/24। सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 2d, तो x आपका 2/3, 2d 2 इंटू 5/24, एलसीएम 24, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 26/24। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ये कंफ्यूजन नहीं है, सिंप्लीफाई हो सकता है 2 से डिवाइड 13/12। हम नहीं लिख रहे हैं कि पैटर्न में दिखेगा। थर्ड वन इज x प्लस 3d 2/3 प्लस 3 इंटू 5/24, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 31/24। तो ये 3 रेशनल नंबर आपके इन दोनों के बीच में लाई कर दें। आप क्रॉस चेक करके देख लेना, अब हो सकता है किसी ने दूसरा भी नंबर इंसर्ट कराया, अभी इसके पहले हमने कराया था, तो मेथड आपका अलग हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है, बस उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि वैलिडिटी उन दोनों के नंबर के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर 24/24 21/24 करोगे तब भी वो 2/3 के बीच में लाई, मतलब 2/3 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करके फ्रैक्शनल देख लो, इसका फ्रैक्शनल देख लो, इसका फ्रैक्शनल, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी उनके बीच में लाई करेगी। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें जितने चाहो 3 4 5 6 7 जो भी जितने भी मेथड नंबर इंसर्ट करने हैं वो इंसर्ट कर सकते हो आप इजिली। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी बातें ही अब रहेंगी। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा। पहले आपने डिस्कस किया सिलेबस, देन आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था डिफरेंट टाइप, फिर उसके रिमार्क्स को पढ़ा था क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आपने पढ़ा था क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, और फिर फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे, फिर हम अगली वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।